क्या हो गया? तुम मम्मी हो? अरे हम मम्मी नहीं पापा अंकल हैं। जुबान संभाल के बात किया करिए थोड़ा, है? जुबान संभाल के बात किया करिए थोड़ा। अच्छा फिसल जाती कभी कभी। अब की बार फिसली तो निकाल के बाहर फेंक देंगे कूड़े में। गुस्सा आ गए। एक बात मुझे समझ नहीं आता, अगर बादाम भिगोकर खाने से दिमाग तेज होता है तो अगले दिन बादाम भिगोना क्यों भूल जाते हैं? तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज रक्षाबंधन है, तो सारी लड़कियां लड़कों को राखी बांधेगी। पर सर आज कुछ नहीं, आज राखी बंधवानी पड़ेगी। ये क्या बात करते हैं यार? बेटा तुम लकी हो कि तुमको बहनें मिली है, वरना मेरी तो कोई बहन ही नहीं है कोई। अच्छा सर, मैं आई गो टू टॉयलेट? क्यों नहीं? आ जाओ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैम मैं कम इन? आइए सर। कम इन। मैम आप यहाँ बैठी हो और सर वहाँ पर उदास बैठे हैं। क्यों? मैम आपको तो पता ही है सर की कोई बहन नहीं है और सर को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। कोई बात नहीं, मैं बांध देती हूँ उनको राखी। हाँ मैम, फिर तो सर बहुत खुश हो जाएंगे। चलो। सर। दिया मैम, आप यहाँ पे कैसे? मेरे को चेतन ने सब कुछ बता दिया है। अच्छा। क्या बता दिया है इसने? यही कि आपकी कोई बहन नहीं है और आप रक्षाबंधन पे उदास हो जाते हो। हाथ इधर लाओ, मैं राखी आपको बांधूंगी। पढ़ाई कर, चल। अभी मैं जो भी बोलूंगा उसका ऑपोजिट जवाब देना, ठीक है? गुड, बैड, कम, गो, अगली, पिछली, शट अप, कीप टॉकिंग, शट अप, कीप टॉकिंग, ओ गॉड, हो डेविल, बेवकूफ, इंटेलिजेंट, चुप कर, बोलता रहा। देख मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। अरे मैंने सिर्फ जवाब दिया था। तो सुनो बच्चों, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ हाँ बाबा, सुनाओ। तो एक बार एक बूढ़ा शख्स कहीं जा रहा था। कहाँ जा रहा था पप्पा जी? बेटा वो कहीं एक दूर दराज शादी में जा रहा था। अच्छा पापा जी। हाँ मेरे बच्चों, हाँ। तो क्या हुआ पापा जी? तो जब बेटा वो रास्ते में चलता गया, एक जगह उसको एक सूनी सी जगह मिली। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लूँ, और थोड़ा थकी भी महसूस हो रही है मुझको। तो फिर क्या हुआ पप्पा जी? हाँ पापा। तो मेरे बच्चों, वो जैसे ही वहाँ पे बैठा आराम करने के लिए, एक सुनसान जगह थी वो, वहाँ पे अचानक से एक शय आ गई। और वो कौन सी शय थी बाबा? वो एक ऐसी शय थी कि इंसान को पल में गायब कर देती थी। अरे मेरे बच्चों, तुम डर क्यों रहे हो? आप डरने वाली कहानी सुनाते हैं। अरे ये बेटा डरने वाली नहीं है, इससे एक सबक तुमको मिलेगा। अच्छा पापा। तो देखो बच्चों, मैं तुम्हारे बीच में आ गया हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को, है ना? तो बच्चों चलो अब आगे सुनाते हैं। सुनाओ बाबा। तो चलो बेटा, उसको छोड़ो, तुम लोग डर जाते हो, उसको नहीं सुनाएंगे। हाँ ठीक है पप्पा, ठीक है। तो बच्चों मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? ओके पप्पा, ओके। तो बच्चों, एक किसान था, उसके पास 4-5 बकरियां थीं। आगे? वो बकरियों को ले जा रहा था चराने, और उसने देखा कि एक जानवर उनकी बकरियों की तरफ दौड़ कर आ रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, किसान ने कहा बस बकरियां बचानी है तो बचानी है। बस उसने डंडा मारने चालू कर दिए, अब बकरियों को भगाया गांव की तरफ। अब उस जानवर का क्या हुआ? बस जानवर भी अपने काम में लगा ही था, बस वो भी पीछे से खदेड़ रहा था। आगे किसान था, पीछे जानवर था, आगे बकरियां थी। तो बकरियों का और किसान का कुछ बिगाड़ पाया उस जानवर ने? अरे बेटा, बड़ी अफसोस की बात थी कि उसने एक भी बकरियों को पकड़ नहीं पाया। वाह बाबा। मुझे तो लगता है तुम सोच रहे थे कि उसकी कुल ही बकरी वो जानवर लेके चला जाए। तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा लग रहा है मुझको। अभी भी तुम्हारे इरादे मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं।
अरे बेटा, मैं तुम्हें यहाँ कहानियाँ सुना रहा हूँ और उधर तुम्हारे घरों में मैं डाका भी डलवा रहा हूँ। अरे बसंती, तुमने देखा इस मास्टर को? ये हमें यहाँ पे कहानी सुना रहा है और उधर हमारा घर भी लुटवा रहा है। बसंती नाचो। बसंती, इस कुत्ते के सामने तू बिल्कुल मत नाचे। तेरी जली ना, तेरी जली। अरे बुढ़े गब्बर, शर्म कर ले शर्म, सांभा की शक्ल का लग रहा है। हूँ तो मैं सांभा का बाप। अब तुम समझ लो, नाचना है या फिर इस मजनू के हाथ कटवाना है। देखो, हाथ वाथ जाए भाड़ में, मैं तो चली अपने घर। अरे रुक जा बसंती, रुक जा, थोड़ा सा नाच दे, बस थोड़ा सा। अबे चल बे, जहाँ तू मास्टर है, लोलू है, कतई लेडी।